इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे एक बेहद ही दिलचस्प और प्राचीन कथा में गोता लगाने वाले हैं। एक सांस्कृतिक इतिहासकार के नजरिए से हम मार्तंड सूर्य की उत्पत्ति की हिंदू पौराणिक कथा को समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास और संस्कृति के जिज्ञासु छात्रों के लिए ये देखना वाकई अद्भुत है कि शुरुआती इंसानी सभ्यताओं ने ब्रह्मांड की उस असीमित बेकाबू शक्ति और मानव सभ्यता के विकास को इस एक प्राचीन कथा के जरिए कैसे समझाने का प्रयास किया। इस पूरे अध्ययन को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे द प्राइमोर्डियल कॉस्मिक वॉइड यानी प्रारंभिक लौकिक शून्य से। फिर हम मार्तंड सूर्य के जन्म, कच्ची शक्ति के भार, छाया और भ्रम, सूर्य की अग्नि को नियंत्रित करने की प्रक्रिया और अंत में उनकी निरंतर सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला भाग, द प्राइमोर्डियल कॉस्मिक वॉइड यानी प्रारंभिक लौकिक शून्य। इस कथा को गहराई से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। उस समय की कल्पना करनी होगी जब समय का कोई मतलब ही नहीं था, केवल एक अनंत और गहरा अंधकार था। ये शुरुआती चित्रण शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने आधुनिक बिग बैंग जैसी किसी घटना की कल्पना की थी। कथा कहती है कि रचनाकार ब्रह्मा के मुख से अनायास ही ओम निकला, और गौर करने वाली बात यह है कि ये महज कोई आवाज नहीं थी, ये भौतिक रूप से एक चमकते हुए प्रकाश पुंज में बदल गई, जिसने उस असीम अंधकार को चीर के रख दिया। एक सांस्कृतिक इतिहासकार के तौर पर देखने पर पता चलता है कि कैसे ब्रह्मा ने इस शुरुआती रोशनी को 3 खास और दिखाई देने वाली प्राकृतिक ताकतों में बांट दिया। ये थीं अग्नि, विद्युत और ऊष्मा। सोचिए, यही वो मूलभूत ऊर्जा थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के विस्तार और सृष्टि की रचना का आधार बनी। दूसरा भाग, बर्थ ऑफ मार्तंड सूर्य यानी मार्तंड सूर्य का जन्म। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, हम ईश्वरीय वंशावलियों और लौकिक संघर्षों का एक पूरा ताना बाना देखते हैं। यह कालक्रम सूर्य के भौतिक जन्म के पीछे की पूरी कहानी और उस समय की राजनीतिक जरूरत को बखूबी समझाता है। जब असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर किया, तब देव माता अदिति ने घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने हारे हुए देवताओं के तारणहार के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। अब यहाँ भाषा का ये खेल देखिए जो सच में कमाल का है। भाषा ने खुद इस मिथक के मूल तनाव को अपने भीतर समेट लिया है। अदिति के गर्भ में पल रहे शिशु की गर्मी इतनी ज्यादा और असहनीय थी कि महर्षि कश्यप को मंत्रों से गर्भ को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक भाग से जीवित शिशु जन्मा और दूसरे भाग में सारा तेज समा गया जो एक अंडे के रूप में बाहर आया। मृत और अंड से मिलकर बना ये नाम मार्तंड, जिसे फिर आसमान में स्थापित कर दिया गया। इस विरोधाभास पर गौर करना इतिहास के छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। प्राचीन विचारकों ने कितनी खूबसूरती से प्रकृति के दोहरेपन की गुत्थी को सुलझाया था। ये मिथक बहुत ही आसानी से समझा देता है कि कैसे सूर्य एक ही समय में दूर आसमान में जलता हुआ एक विशाल पिंड भी हो सकता है और धरती पर बात करने वाला एक इंसानी रूप वाला देवता भी। तीसरा भाग, द बर्डन ऑफ रॉ पावर यानी कच्ची शक्ति का भार। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है, ये समझ में आने लगता है कि प्रकृति की उस कच्ची और बेकाबू शक्ति से सीधा सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई समाज इतनी भयानक प्राकृतिक शक्ति को आखिर कैसे काबू कर सकता है? सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि उनके एकांत और पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। शिव ने अपने त्रिशूल से इस ऊर्जा को बांट दिया। एक हिस्सा आसमान की रोशनी बना, दूसरा इंसानों की आग और तीसरा एक ऐसा मानवीय रूप जिसे कम से कम सहा जा सके। और यहीं से हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, शैडोज एंड इल्यूजन्स यानी छाया और भ्रम। शिव के इतना कुछ करने के बावजूद सूर्य की शक्ति उनके अपनों के लिए ही एक बड़ी मुसीबत बनी रही, खासकर उनकी पत्नी संज्ञा के लिए। संज्ञा और छाया का ये बंटवारा एक बहुत ही सटीक सामाजिक रूपक है। यह दिखाता है कि हम इंसान अनियंत्रित प्राकृतिक तत्वों के साथ रहने में कितने असमर्थ हैं। सूर्य की सीधी गर्मी की असहनीय सच्चाई यानी संज्ञा को आखिरकार भागना पड़ा और पीछे छूट गई छाया, जो महज एक भ्रम थी ताकि उस गर्मी के आसपास रहा जा सके। असल में ये कोई आम पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा उत्पत्ति संबंधी मिथक है।
छाया ने संज्ञा के बेटे यम के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उसे श्राप दिया कि उसका पैर सड़ जाएगा। और सबसे विस्मयकारी बात सुनिए, कहा जाता है कि यम के उस सड़ते हुए मांस से निकले कीड़ों से ही नश्वर मानव जाति का जन्म हुआ। तो देखा जाए तो इंसानी पीड़ा, नश्वरता और यम का मृत्यु और न्याय के देवता बनने का पूरा सफर इसी घटना से जुड़ा है। 5वां भाग, टेमिंग द सन्स फायर, सूर्य की अग्नि को नियंत्रित करना। चलिए अब इस कथा के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जब सूर्य को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने घोड़े का रूप धरकर संज्ञा से पुनर्मिलन किया। इसके बाद वे देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए। एक विश्लेषक के नजरिए से यहाँ इस शानदार रूपक को समझना बहुत जरूरी है। विश्वकर्मा का वो विशाल खराद असल में सभ्यता की उस भट्टी का प्रतीक है जो प्रकृति की कच्ची ऊर्जा को काट छाट कर उसे जीवन के अनुकूल बनाने का काम कर रही है। ये मानव तकनीक और सभ्यता के उदय का सीधा इशारा है। और ये देखना तो सचमुच हैरान कर देने वाला है कि प्राकृतिक ऊष्मा को काबू करने पर जो बाय प्रोडक्ट या बचा हुआ लौकिक धूल का हिस्सा निकला, उसका क्या हुआ? उसी से पौराणिक कथाओं के सबसे महान और शक्तिशाली अस्त्र बने। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, कार्तिकेय का ईश्वरीय भाला और रामायण काल का पुष्पक विमान, ये सब उसी सूर्य की तराशी हुई ऊर्जा की देन है। अब हम अपने अध्ययन के छठे और आखिरी भाग पर आते हैं, द एंड्योरिंग कल्चरल लेगेसी, एक निरंतर सांस्कृतिक विरासत। जब सूर्य पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित हो गए, तब विश्वकर्मा ने उन्हें 7 घोड़ों वाला एक सुनहरा रथ भेंट किया। ये 7 घोड़े असल में संस्कृत के 7 छंदों या काव्य मीटरों के प्रतीक हैं। अरुण इस रथ के सारथी बने और इसी से दिन और रात के चक्र को एक सुनिश्चित क्रम मिला। इस बात पर ध्यान देना दिलचस्प है कि प्राचीन विद्वानों के लिए सूर्य केवल रोशनी देने वाले खगोलीय पिंड नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के सर्वोच्च गुरु भी थे। माना जाता है कि सूर्य ने ही महर्षि व्यास को महाभारत का दिव्य ज्ञान दिया और पाणिनि को संस्कृत व्याकरण रचने की प्रेरणा दी। गीता में भी भगवान कृष्ण ने इसी परम लौकिक ऊर्जा की महत्ता को स्वीकारा है। इस प्राचीन श्लोक पर गौर करें। यह हमें बताता है कि सूर्य का रोजाना अभिवादन करना केवल एक कर्मकांड नहीं है। यह उस भयानक अंधकार से लेकर जीवनदायिनी रोशनी तक के इस बेहद कठिन लौकिक सफर के प्रति एक गहरा सम्मान है। यह ब्रह्मांड की व्यवस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सामाजिक नियम है। इस ऐतिहासिक अध्ययन को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक बहुत ही उत्तेजक सवाल छोड़ते हैं। यह देखना कितना अद्भुत है कि सूर्य को जीवन के मूल आधार के रूप में स्थापित करने की जिस वैज्ञानिक सच्चाई को हम आज मानते हैं, उसे हजारों साल पहले कितनी काव्यात्मकता के साथ कथाओं में पिरोया गया था। अगर ये प्राचीन मिथक उस दौर का विज्ञान थे, तो भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के विज्ञान और प्रकृति के साथ हमारे रिश्तों के बारे में कौन सी नई कहानियां खोजेंगे? इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।